झटके से 1757 की इस लड़ाई की वजह से ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया पर कब्जा कर लिया। उस टाइम इंडिया जो है वो टोटल 12 सूबों में डिवाइडेड थी। उसी में से एक सूबा मतलब ये बंगाल सूबा। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही इस एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मुनाफे वाली और बहुत ही बढ़िया जगह थी। लेकिन 1756 में अली वर्दी खान की डेथ के बाद यहाँ के नवाब बने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्हें ब्रिटिशर्स के एक्टिविटीज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। जैसे कि ब्रिटिशर्स ट्रेड के नाम पर जगह जगह पर किले बनाया करते थे और मुगल एम्परर को टाइम टू टाइम गिफ्ट्स बेचकर पैसे बेचकर खुश किया करते थे और पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल किया करते थे। और बंगाल के सूबे में जो लोग बागी हो जाते थे या जिन जिन लोगों को सिराज भगा देते थे, उन सभी लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तरफ कर लेती थी। अब इन सारी चीजों को लेकर सिराज ने बहुत बार ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्निंग भी दी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। इसलिए एक दिन सिराज ने 30,000 सोल्जर्स की आर्मी लेकर कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है वहां पर अटैक कर दिया और वहां पर जितने भी वर्कर्स थे उन सबको कैद कर लिया और काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ पे पूरा अंधेरा था। और नेक्स्ट डे उन सब की डेथ हो गई। अब इस चीज का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए साउथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बसी हुई है वहां से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया इन सारी चीजों का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज के आर्मी कमांडर मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। मीर जाफर खुद बंगाल के नवाब बनना चाहते थे और उसे यही लालच देकर अपनी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। और इस पूरी वॉर में जितना भी पैसा लगने वाला था उसकी फंडिंग्स पूरी जगत सेठ कर रहे थे। जगत सेठ एक उस टाइम के बहुत ही अमीर आदमी थे और उन्हें ये डर था कि कहीं सिराज उन पर हमला ना कर दे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। डेट आई 23 जून 1757। सिराज की आर्मी में टोटल 50,000 सोल्जर्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3,000। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिराज को जीतना चाहिए था, लेकिन सिराज की आर्मी में से मीर जाफर पहले ही बागी हो चुका था और बैटल चालू होने के बाद एंड टाइम पर बारिश चालू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपने सारे हथियारों को और कैनन्स को कवर कर लिया, लेकिन सिराज के सारे हथियार और तोहफे भीग गए और किसी काम के नहीं रहे। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बिना लड़े ही जीत गई और सिराज को हार माननी पड़ी। ये पूरी लड़ाई हुई थी बंगाल के एक गांव प्लासी में, जिसे पलाशी भी कहा जाता है। इसीलिए इस पूरी बैटल को बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है। तो अब आप लोगों को पता है कि